वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस बायोलॉजी बाय नीरज प्रसाद। आज का टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। रिफ्लेक्स एक्शन, अगर इसका हम डेफिनेशन देखें involuntary functioning or movement of any organ or a body part in response to stimuli is known as reflex action. So in simple language इसका मतलब क्या है? कोई भी इनवॉलंटरी एक्शन या फिर जो एकदम इमीडिएटली हो रहा है, लेकिन क्या होगा विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द विल या फिर कॉन्शियसनेस। मतलब ऐसा इनवॉलंटरी एक्शन जो इमीडिएटली होगा लेकिन उसके अंदर कोई भी विल या फिर कॉन्शियसनेस नहीं होगा। मतलब हमको पता ही नहीं होगा ये एक्शन होने वाला है या हम करने वाले हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें, withdrawal of hand on touching a hot surface. हमने अगर गलती से कोई हॉट सरफेस को टच कर लिया तो हम ऑटोमेटिक अपना हाथ वहाँ से हमारा हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। हम सोचते नहीं कि हमको हटाना है, सोचने से पहले ही ऑटोमेटिक वहाँ से हाथ हट जाता है। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस। जो फर्स्ट है अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस। अब एक ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन है जो हमको मिलता है इनबॉर्न, मतलब बाय बर्थ से वो बॉडी के पास होगा। अब इसके एग्जांपल देखें, जिसे आपने फूड खाया सलाइवा का रिलीज होना, तो एक रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे ही हमारा फूड इसोफेगस में एंटर करेगा तो वहाँ पे स्टार्ट होगा पेरिस्टालसिस, जो एक मस्कुलर मूवमेंट है, वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। या फिर क्लोजिंग ऑफ आइज, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे आँख के पास आता है। ये सब रिफ्लेक्सेस है, हमको सीखने नहीं पड़ते हैं, बाय बर्थ हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। उसको बोलते हैं हम अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस।
जो सेकेंड टाइप का है उसे बोलते हैं हम कंडीशन रिफ्लेक्सेस। अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो होता है एक्वायर्ड, मतलब आफ्टर बर्थ हमको मिलते हैं। कैसे मिलेंगे? बाय एक्सपीरियंस या फिर बाय लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, knitting of woolen clothes, मतलब कपड़े बुनना या फिर स्वेटर बनाना, बिना देखे स्वेटर बनाना, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना। सो इसका मतलब क्या, स्टार्टिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप पियानो बजा रहे हो, जो की होती है उसकी आप उसको देख के प्ले करते हो। एक समय बाद क्या आएगा, वो की को आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक आपके हाथ वहाँ पहुँच जाते हैं। मतलब थ्रू एक्सपीरियंस एंड लर्निंग आपका रिफ्लेक्स एक्शन सेट हो गया। इसको बोलते हैं कंडीशन रिफ्लेक्सेस। सो अब देखते हैं एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, हम किस तरह रिफ्लेक्स एक्शन को यूज़ करके कुछ चीज़ कैसे सीख सकते हैं, या फिर जो डॉग्स होते हैं उसको हम ट्रेनिंग कैसे देते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है उसको बोलते हैं हम प्यूलोस एक्सपेरिमेंट। सो यहाँ पे समझने वाली पहली चीज़ है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फूड है, जैसे डॉग खाना शुरू करेगा तो उसके मुंह में जो पानी आ रहा है वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। सो फूड क्या था पे अनकंडीशन स्टिमुलाई था, और जो सलाइवेशन हुआ वो क्या था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, जो आप देख सकते हो फिगर नंबर 1 के अंदर। सो ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब सेकेंड इमेज में देखो आप, अब हमने क्या किया, अब हमने सिर्फ एक बेल को रिंग किया, जो डॉग था उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं था। मतलब जो बेल के यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलाई मतलब ऐसा स्टिमुलाई जिसके लिए कोई रेस्पॉन्स नहीं था। यहाँ पे रेस्पॉन्स की बात करें तो जो डॉग है उसके मुंह के अंदर सलाइवा सिक्रीशन नहीं हुआ। अब थर्ड केस में क्या किया, हमने फूड भी दिया, साथ में बेल भी रिंग की। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही डॉग ने फूड कंज्यूम किया तो उसके मुंह में सलाइवा सिक्रेट हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या किया था, हमने साथ में बेल भी रिंग की थी। सो बेल के यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलाई है, फूड क्या था, यहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलाई था, और डॉग के अंदर जो सलाइवा सिक्रेट हुआ वो क्या था, अनकंडीशन रेस्पॉन्स था। सो हमने यहाँ पे क्या किया, अनकंडीशनल स्टिमुलाई प्लस न्यूट्रल स्टिमुलाई, उससे क्या हुआ, अनकंडीशन रेस्पॉन्स मिला हमको। अब ये जो प्रोसेस है, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, इसको हमने काफ़ी दिनों के लिए किया। कुछ दिन बाद क्या हुआ, सिर्फ हमने बेल रिंग की, उससे क्या हुआ, जो डॉग है उसके माउथ के अंदर सलेवा रिलीज हो गया। मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा बेल था, सिर्फ बेल की साउंड से जो डॉग के मुंह में क्या हुआ, सलेवा सेक्रेट हुआ। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, एक न्यूट्रल स्टिमुलाई यूज़ किया, उससे हमने सलाइवेशन किया डॉग के माउथ के। सो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डॉग को ट्रेनिंग दे सकते हैं। जो एक न्यूट्रल स्टिमुलाई था, इसके खिलाफ पहले कोई रेस्पॉन्स नहीं था, अब उसके खिलाफ रेस्पॉन्स मिल रहा है। इसको बोलते हैं हम पेवलोस एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं हम
रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? सो अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले होगा एक सेंसरी रिसेप्टर, मतलब जो इम्पल्स है या फिर जो स्टिमुलाई है उसको सेंस करेगा। सेकंड, सेंसरी नर्व, सेंसरी न्यूरॉन। अभी जो न्यूरॉन है उसका जो एक्सन होगा वो कंडक्ट करेगा इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू इंटीग्रेटिंग सेंटर। डिपेंड करेगा उसको सेरेब्रल में लेके जाना है या फिर स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाना है। जो थर्ड है वो है इंटरन्यूरॉन, जो फोर्थ है वो है मोटर न्यूरॉन, इसमें क्या होगा जो एक्सॉन है वो इम्पल्स को कंडक्ट करेगा फ्रॉम इंटीग्रेटिंग सेंटर टू इफेक्टर ऑर्गन तक। और नंबर 5 जो होगा हमारा इफेक्टर ऑर्गन, मतलब यहाँ पे जो कोई मसल या फिर ग्लैंड जिसको रिएक्ट करना है। सो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या हो रहा है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल देखिए तो एक रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होगा, सेंसरी रिसेप्टर सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा, दैट कैन बी हीट हो गया या फिर पेन, यहाँ पे हीट हो गया या फिर पेन, शार्प पेन हो गई, फिर वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन में जाएगा, वो लेके जाएगा इंटीग्रेटिंग सेंटर। अभी जो इंटीग्रेटिंग सेंटर है वो हो सकता है CNS का कोई भी एक मेजर पार्ट, जहाँ से वो हमारे मोटर न्यूरॉन में आएगा, वहाँ से वो इफेक्टर ऑर्गन में आएगा। सो ये जो पूरा पाथवे है रिफ्लेक्स एक्शन का उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। सो ये जो फिगर है वो है पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। सो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पेन चुभ रही है स्किन में, उससे एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होगा, वो मैसेज को थ्रू सेंसरी न्यूरॉन
वो लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, वहाँ पे वो प्रोसेस करेगा और थ्रू मोटर न्यूरॉन वो सिग्नल देगा हमारे मसल को वहाँ से रेस्पॉन्ड करने के लिए। तो ये था पूरा पाथवे रिफ्लेक्स एक्शन का, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। सो ये था हमारा टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।